हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और ये जो क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा वो किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो सुनिए। बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर यदि आप लोग यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, हरिश्चंद्र कॉलेज की, संबिम वुमेन कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज के अलावा कुछ और भी कॉलेज है जिसका यदि आप बीकॉम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया गया है इसमें से आपके आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीकॉम एंट्रेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बीकॉम एंट्रेंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आज हम लोग का 12वां क्लास है। 12वां क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक देखेंगे। यदि आप लोग इसके पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है कि इनमें से कोई नहीं? तो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है? साख की कमी, अल्प बचतों में वृद्धि, हीनार्थ प्रबंधन या कराधान में वृद्धि? तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हीनार्थ प्रबंधन। रेंगती स्फीति की स्थिति होती है? साधारण, डग्र, नम्र, इनमें से कोई नहीं? सिंपल क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नम्र। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, हीनार्थ प्रोत्साहित स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है? साख का विस्तार किया जाता है, बैंकिंग सुविधाओं का विकास किया जाता है, घाटे की वित्त पूर्ति हेतु नए नोट छापे जाते हैं कि कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घाटे की पूर्ति हेतु नए नोट छापे जाते हैं। किस स्थिति में करों की पूर्ण वसूली न होने पर बिना हिसाब की मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है? तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 66, मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण करना अपेक्षाकृत सरल होता है, कठिन होता है, सामान्य प्रक्रिया है कि कोई नहीं? तो कठिन होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के रूप में जानबूझकर कम कर देता है तो मूल्य घटाने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, आर्थिक मंदी के दशा में अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलित स्थिति में लाने के लिए नियंत्रित रूप में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को मुद्रा संस्फीति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 69, मुद्रा संस्फीति की प्रकृति निम्न में से किसके समान होती है? मुद्रा संकुचन, मुद्रा प्रसार, मुद्रा संस्फीति, इनमें से कोई नहीं? तो क्या होती है बताइए? मुद्रा प्रसार। क्वेश्चन नंबर 70, उस प्रक्रिया को जिसमें जब अपराधी निर्दोष व्यक्ति के विवरण का उपयोग कर उसके खाते का दुरुपयोग करता है तो उसे कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट? तो उसे हम लोग फिशिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 71, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण की नीति के अंतर्गत बैंकों के रक्षित कोष की मात्रा बढ़ाने तथा जनता से अधिक ऋण प्राप्त करने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न कर सकता है? मुद्रा संकुचन, मुद्रा प्रसार, मुद्रा अपस्फीति, इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा बताइए? मुद्रा संकुचन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, बैंक की अस्थायी जमा राशि को जाना जाता है? तो अस्थायी जमा राशि का दूसरा नाम टर्म डिपॉजिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में म्यूचुअल फंड के व्यवसाय का नियमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी, स्कंद विपणियाँ? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी। वाणिज्यिक बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? ऋण हेतु सुरक्षा का आश्वासन, क्रेडिट कार्ड का निर्गमन एवं प्रक्रिया, विदेशी विनिमय में लेन देन या मौद्रिक नीति का नियंत्रण? तो वाणिज्यिक बैंक का कौन सा कार्य नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौद्रिक नीति का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न दी गई दरों में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती है? आरक्षित नकद अनुपात,
उपकर, रेपो दर, वैधानिक तरलता अनुपात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में गुणात्मक शाख नियंत्रण का एक उपकरण है। खुले बाजार प्रचलन, रिजर्व अनुपात में परिवर्तन, बैंक दर नीति, क्रेडिट राशनिंग। तो क्या हो जाएगा? बैंक दर नीति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निर्गत पूंजी किसके द्वारा दी गई? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रयोजक बैंक, ये सभी। तो इसका हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का केंद्रीय बैंक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अस्तित्व कब आया? 1935, 1943, 1945 या 1955? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955। क्वेश्चन नंबर 80, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रतिबंधित होते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय स्टेट बैंक या संचालक मंडल? तो क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, संचालक मंडल। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित नोट निर्गमन विधियों में से किसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन करता है? मतलब ये पूछा गया है कि वर्तमान में नोट निर्गमन की कौन सी विधि प्रचलित है। तो जो प्रचलित है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम कोष पद्धति, ऑप्शन नंबर बी। बैंकों के नगद कोषानुपात में वृद्धि का प्रभाव होगा मुद्रापूर्ति में कमी, मुद्रापूर्ति में वृद्धि, मुद्रापूर्ति में आनुपातिक वृद्धि या कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा बताइए? मुद्रापूर्ति में कमी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, बैंक दर में वृद्धि अन्य बातों के समान रहने पर का प्रभाव होगा? उधार की लागत में कमी, उधार की लागत में वृद्धि या न कमी न वृद्धि, कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? उधार की लागत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 84, फुटकर बैंकिंग उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? घरेलू ऋण, कार्यशील पूंजी वित्त, निगमीय समयावधि ऋण या बाह्य संरचनात्मक वित्त? तो इसका हो जाएगा घरेलू ऋण, ऑप्शन नंबर ए। IMF एवं विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 86, वैश्विक व्यापार के नियमों को निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्गमित करता है? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, वैश्विक व्यापार का नाम है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, निर्यातों को निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गारंटी प्रदान करता है? एग्जिम बैंक, निर्यात साख गारंटी निगम, महानिदेशक विदेशी व्यापार, भारतीय रिजर्व बैंक? तो कौन करता है बताइए? निर्यात साख गारंटी निगम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, बैंकिंग क्षेत्र में ECS का अभिप्राय किस शब्द से है? ECS का पूरा नाम पूछा गया है, तो उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की स्थापना हुई थी? चारों ऑप्शन रेड करिए, चारों में से बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए ए, 1944 में। नरसिम्हन समिति संबंधित थी उच्च शिक्षा सुधार से, कर संरचना सुधार से, बैंकिंग संरचना सुधार से या स्वास्थ्य सुविधा सुधार से? तो किससे संबंधित थी बताइए? बैंकिंग संरचना सुधार से। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन विषम है? ACC, कोल इंडिया, शेल, सेबी? तो इसमें अलग जो है वो सेबी है। क्वेश्चन नंबर 92, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अनूप सिंह, अरविंद मेहता, NK सिंह, शक्तिकांत दास? तो कौन है बताइए? NK सिंह। क्वेश्चन नंबर 93, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, रोम में या दोहा में? तो जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 94, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये सभी आप सभी को पता होगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में मौद्रिक नीति का निर्गमन कौन सी संस्था करती है? संसद, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के वित्त मंत्रालय? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। क्वेश्चन नंबर 96, कार्टेल किस पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से बनाया जाता है? बिचौलियों पर, सटोरियों पर, सेवा प्रदाताओं पर या विक्रय पर? तो किस पर होता है? विक्रय पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, पूर्ण लाभदायकता में व्यापार सिद्धांत को विकसित किया है? किसने किया ये पूछा गया हमसे, तो किसने किया बताइए? एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, साफ्टा संबंधित है सार्क से, IBRD से, IMF से, IFC से? तो साफ्टा जो है वो सार्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99,
भारत में संसद ने विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा को किस वर्ष में गृहीत किया? 1996 में, 1997 में, 1998 में या 1999 में? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। आयात एवं निर्यात पर लगने वाला कर कहलाता है? आयकर, सीमा शुल्क, व्यापार कर या विक्रय कर? तो आयात एवं निर्यात पर जो कर लगता है उसे हम लोग सीमा शुल्क कहते हैं। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।